बवाल काटने वालों के खिलाफ सीएम धामी का सबसे भीषण एक्शन, देखते ही गोली मारने के आदेश। एक तरफ उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूसीसी के लिए आवाज बुलंद की और दूसरी तरफ उत्पातियों ने ऐसा बवाल मचाया कि देखते ही देखते हल्द्वानी जलने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे इलाके में न सिर्फ कर्फ्यू लगा दिया गया बल्कि उपद्रव मचाने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 250 से ज्यादा घायल हैं। घायलों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उत्पात मचाने वालों को सीएम धामी किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है, तभी तो बिना देर किए आदेश दे दिया गया कि जो भी उत्पात मचाए सीधा गोली मार दो। गुरुवार को उत्तराखंड के नैनीताल से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। पुलिस प्रशासन की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे मदरसे और मस्जिद को हटाने के लिए गई थी। बताया जा रहा है कि अवैध मदरसा रेलवे की जमीन पर बना हुआ है। मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पुलिस का घेराव कर लिया। पत्थरबाजी की गई, आग लगाने की कोशिश भी हुई। कई गाड़ियों में आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई हैं जो पूरे बवाल के हालातों को बयां कर रही है। हालात बेकाबू होते देख रैपिड एक्शन फोर्स और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। जैसे तैसे स्थिति को फिलहाल तो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इसमें अब तक 6 लोगों की मौत और 250 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड के हालात मणिपुर जैसे हो गए हैं, जबकि बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान तो सिर्फ एक बहाना है, असली खुन्नस तो यूसीसी के फैसले की वजह से निकाली गई। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि यूसीसी के नाम पर जिस तरह से सड़कों पर उतरने की अपील की गई थी, ये हिंसा उसी का नतीजा है। सोचिए, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला जब हाईकोर्ट में चल रहा था, तब कांग्रेस और कुछ वामपंथी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब हाईकोर्ट इस मामले को देख रहा है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए। यानी ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हुआ। हैरानी की बात यह भी है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों की फौज है, साथ ही इसे रोहिंग्याओं का इलाका भी माना जाता है। फिलहाल धामी सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें यह फैसला लिया गया कि उत्पात मचाने वालों को बख्शा न जाए, देखते ही गोली मार दी जाए। हालातों को देखते हुए नैनीताल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं। आम जनता को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। सुनिए इस पूरे मामले पर धामी ने क्या कुछ कहा। न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज शाम लगभग 4 बजे एक हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके में ज़िला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहाँ कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई, और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की, और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहाँ तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुँचे, और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ भेजा गया है। और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एमएचए से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई, और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल एमएचए द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे डीजी लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहाँ थे और स्थिति का जायज़ा लिया गया।
और अभी फ़िलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं, उनको वहाँ स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फ़िलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। स्थिति जहाँ तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है, और हम लोग के पास इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल अलग अलग जगह पे जो जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फुटेज है, और आने वाले इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है, और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।